नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की। देखिए, अभी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र लगभग ख़त्म ही हो गए हैं, 2 दिन और बचे हैं। और इन 2 दिनों में आप किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हो। और वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है नवरात्र के समय में, इस वजह से वो सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि सप्तशती का मालूम है कि पाठ बहुत बड़ा होता है। उसमें बहुत सारी अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं पूरी। उसके बाद उसमें कीलक है और बहुत सारी चीज़ें जो टोटल होती है। सिद्धकंज का स्त्रोत होता है, उसमें कवच होता है। ये एक बहुत सारी मोटी बुक होती है और उस बुक को एक दिन में ख़त्म करना, या कह सकते हो कि अगर आपको टाइम नहीं मिले तो 9 दिन में भी आपसे ख़त्म नहीं होगी। तो उस पूरी जो बुक है, पूरी जो सप्तशती का पाठ है, उस पाठ को आप किस प्रकार से मात्र 5 मिनट में आप उस पूरी जो सप्तशती है उसको आप ख़त्म कर सकते हो। ख़त्म कर सकते हो मतलब उसका जो फल है वो आप 5 मिनट में पा सकते हो। और पूरे 9 दिन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, किसी एक दिन भी आप कर सकते हो, या फिर 9 दिन करना तो 9 दिन कर सकते हो। वैसे अब 9 दिन तो चले गए, आखिरी के दिन जो बचा है यानी कि 9वीं का दिन, 9वीं के दिन आप उस तरीके से, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से उन सभी दिनों का जो महत्व है, या कह सकते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ से जो फल मिलता है, वो फल आपको इन रामायण की 7 चौपाइयों से मिल जाएगा। रामायण की अगर ये चौपाई पढ़ी, 7 पंक्तियाँ आपने पढ़ी, तो उसके थ्रू आप उस पूरी सप्तशती का जो पाठ का फल है उसको आप प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं हो पाता है, जिनके टाइम नहीं मिल पाता है और वो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते। तो इससे तो अच्छा है ना कि आप 5 मिनट में वो काम कर लें। मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये शास्त्रोक्त बात है। ये होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े रूप में कोई चीज़ होती है, उसका लघु रूप भी होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लेकिन उसका छोटा रूप भी होता है। छोटा यज्ञ भी हम घर में कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हर एक बड़ा जो स्वरूप होता है उसका एक लघु रूप भी होता है। उस लघु रूप का भी उतना ही महत्व है जितना कि उस बड़े रूप का है, विराट रूप का है। तो इसलिए आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, देखिए मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको टाइम नहीं मिल पाता, जिनको समय नहीं मिल पाता और वो समय पर उस पाठ को पूरा नहीं कर पाते, मैं उन लोग के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको खूब टाइम है लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उन लोगों के लिए जिनको समय नहीं मिल पाता, वो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, रामायण की 7 चौपाई। अब वो कौन सी चौपाई मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास ये देख रहे हैं आप, रामचरितमानस है, ठीक है। रामचरितमानस का आपको बालकांड खोलना है। रामचरितमानस का कौन सा कांड? बालकांड। और बालकांड का आपको दोहा नंबर 234 ओपन करना है। दोहा नंबर 234, बालकांड का दोहा नंबर 234। देखिए ये मेरे पास बालकांड है और बालकांड का दोहा नंबर 234 यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए 234। तो बालकांड का आपको दोहा नंबर 234 ढूंढना है और उसके बाद 2 लाइन छोड़ना है, 4 लाइन छोड़ना है और ये 5वीं लाइन, 5 या 4 लाइन छोड़ने के बाद 5वीं लाइन से आप उसको पढ़ना शुरू करना है। पहली चौपाई वो कौन सी है जो आपको पढ़ना है, वो वाली चौपाई की बात कर रहा हूँ। 4 चौपाई मैंने छोड़ दी, मैं 5वीं चौपाई आपको बता रहा हूँ। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चको। ये आपकी पहली लाइन होगी। यानी वैसे तो ये 5वीं लाइन है, लेकिन यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जिसको कहाँ तक जाना है ये देखिए। देखी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस लाइन तक आपको पढ़ना है, इस लाइन तक आपको पाठ करना है। अगर आप ये पाठ करते हैं नवरात्र के समय, 9वीं पे, अष्टमी पे, सप्तमी पे, किसी भी दिन नवरात्र में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हो तो इन 7 लाइन का भी पाठ कर सकते हो, ठीक है। इन 7 लाइन का अगर आप पाठ करोगे तो भी आपको उतना ही महत्व है, उतना ही फल आपको मिलेगा जितना कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।